मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कछ मर्तबा चाहे। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब बीज बोया जाता है तो सबसे पहले वो सड़ जाता है, तब उसमें एक नया पौधा अंकुरित होता है। आशा, तृष्णा, माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक शरीर से मिटेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जब कुछ खोया जाता है तभी कुछ पाया जाता है, और जब तक कुछ खोता नहीं तब तक कुछ पाता नहीं। अहंकार लिए घूम रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, क्या कुछ मिलेगा? अहंकार ही भोजन है। तो इसलिए नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से। अब ये विनय करो कि गुरुदेव, हे साहेब, ये हमारी जो नाव है पूर्व के पापों से भरी है, हमारा कल्याण कैसे करेंगे? नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, और सो न जाऊं कहीं डर सताता मुझे, और इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, और जगत को जगाता चलूं, इतना वरदान। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, और जगत को जगाता चलूं, इतना वरदान दे दो मेरे देवता, और जगत को जगाता चलूं, इतना वरदान। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से। अनेकों जन्म का संस्कार इस प्राणी के शरीर पे लगा रहता है। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, तो न जाऊं कहीं डर सताता मुझे, और इतना वरदान दे दो मेरे देवता। अगर आप इस कार्यक्रम में हाजिर हैं तो वरदान तो अवश्य देना, और इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता चलूं, इतना वरदान। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता चलूं, खुद जगो और जगत को जगाता चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को जगाता चलूं। वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता चलूं। ऐसा वरदान दो ताकि मैं दुनिया की आंखें खोल सकूं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप।
ऐसे भक्त हैं कि झूठ बोल करके अपना सम्मान पाना चाहते हैं, बात नहीं बनेगी। साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साथ है कि भैया ताके हृदय आप, जाके हृदय साच है और ताके हृदय आप। उसी जगह निवास करते हैं। कहा निवास करते हैं कि सत्संग जिनका होता होगा। अरे मैं तो वही निवास करता हूं जहां मालिक के नाम का गुणगान होता हो। कि सत्संग जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल। सत्संग जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल। झूमते मिलेंगे हम तुमको सतगुरु स्वामी सत्संग जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल। जहां कपट की चाल नहीं होती है और वहां विराजमान होते हैं। और जहां छल कपट बैर विरोध तो मालिक बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करो। हम तो यही कहेंगे कि प्रार्थना करो कि शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये मानव का जीवन केवल विनय और प्रार्थना और भक्ति और भजन करने के लिए मिला है, छल कपट बैर विरोध का नहीं। अगर छल कपट बैर विरोध रहा तो भक्ति तो एक किंचित मात्र भी तुम्हारे अंदर नहीं होगी, क्योंकि इनसे मालिक कोसों दूर है। इसलिए प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भैया कि दूसरों की मदद की जरूरत नहीं और मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम लड़खड़ाए न मेरे कदम लंका बजाता लड़खड़ाए न मेरे कदम नाम का तेरे लंका बजाता इतनी शक्ति मुझे जो तेरी भक्ति में तुझको लिखा। नाम का तेरे डंका बजाता चलूं, जहां जाऊं तुम्हारे ही नाम का गुण गाऊं। जहां जाऊं तुम्हारे ही नाम का गुण गाऊं, क्योंकि मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। अरे हमारे जैसे तो तुम्हारे अनेकों, पता नहीं कितने चाहने वाले हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। और
धूल चरणों की मिलती रहे, धूल चरणों की मिलती रहे, सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता, धूल चरणों की धूल चरणों की रहे उम्र भर, रिश्ता तुम्हीं से निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में तुझको निभाता। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता चलूं। हे मालिक, दयालु दया करने वाले, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, क्योंकि सिर्फ रिश्ता तुम्हीं से निभाता रहूं। दुनियादारी के जो रिश्ते हैं ये केवल मृत लोक तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं जा सकते। और जो भक्ति का रिश्ता है वो हमारा यहां का भी है और वहां का भी है। मित्रों, इसलिए भजन करो। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि भजन करो, लेकिन भजन ये कोई गाने वाला भजन नहीं है। भजन के 3 खंड हैं, सुमिरन, भजन और ध्यान। सुमिरन, भजन और ध्यान। प्रथम है सुमिरन, जो गुरु दीक्षा गुरु नाम देता है। ये सुमिरन ये प्रथम डंडा है वहां चढ़ने का। उसके बाद में नाम आता है भजन का। अपनी रूह को एकाग्र कर, मनोवृत्तियों को एकाग्र कर और तीसरे तिल में लगाना, इसी को कहा जाता है मालिक का घर का दरवाजा खटखटाना। अगर संयम नियम से उस मालिक का दरवाजा खटखटाते रहे तो एक न एक दिन खुल जरूर जाएगा और तुम्हें परमात्मा का दीदार यानी दर्शन हो जाएगा। करके देखो, क्योंकि शब्द में हमारे कबीर साहब ने एक शब्द में दर्शाया, उन्होंने बताया कि अचरज देखा, अरे भारी रे भैया, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा। ऐसा अचरज जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि इन आंखों से जो भी तुमको दिखाई देगा ना समान है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। अंदर की आंख से बताया, जिसको कहते त्रिकुटी, त्रिवेणी और शंकर जी का तीसरा नेत्र। यहां पर त्रि लगी है, त्रिवेणी, त्रिकुटी और शंकर जी का तीसरा नेत्र। यहां पर 3 धारे हैं, एक आदिशक्ति वाली, दूसरी निरंजन महाराज वाली और तीसरी सत्य पुरुष महाराज वाली। ये तीनों धारे यहां पर आकर के ठहरी है, इसीलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं।
और यही पहला मंडल है, इसे शून्य कहते हैं। यहां का रूप आदरणीय हमारे श्री अनुज परीक्षित जी की तरफ से 101 मुद्रा संतों में दान है। उनके परिवार के, उनके कल्याण की एक बार बोलो सदगुरु स्वामी की। यहां का रूप पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान है। यहां के वासी को हंस कहते हैं और यहां तक जिसकी पहुंच हो जाती है उसे साधु या महात्मा कहते हैं। भैया हिया तक जही की पहुंच हुई जाए तहिका साधु महात्मा कहती। कहा कि भेष देखी मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और बात करे तलवार का परी रहन दे म्यान। भेष देख करके नहीं रीझना चाहिए। ले लो, पूछ लीजिए ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अंदर का ज्ञान। बाहर का ज्ञान से कुछ मतलब नहीं है। बाहर का ज्ञान तो भैया दुनियादारी यही तक है। अंदर का ज्ञान पूछना चाहिए। और जब अंदर की आंखें खुल जाती है तो दिखाई देने लगता है कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे। बिना भूमि एक महल बना है, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजारी। अंधा देख देख सुख पावे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे कानी रे। अचरज देखा भाई भैया, अचरज देखा भाई रे, अचरज देखा भाई भैया, अचरज देखा भाई रे। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे। तामे ज्योति उजारी रे। अन्य हमारे महापुरुषों ने भी इशारा किया, ऐसा नहीं इशारा नहीं किया, इशारा किया है, मगर भैया लोग जानते हैं मानते नहीं है। दुनियादारी में जीव भटकता है लेकिन सच्चाई को नहीं मानता। क्यों नहीं? कल काने को काना कहा, काना जाए रूठ, कनवा कनवा कह दे बड़ा खराब लागत नहीं लगे। काने को काना कहा, काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे तोरी रूठ बताई जा है। और नहीं तो कहे डंडा खेल का हम तौली नहीं फोरी, और हमारे मुंह जो लागी हो तो तुम्हारी डरी वो है ना। तो सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। अन्य महापुरुषों ने बताया बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे। और अंधा देख देख सुख पावे, ये आंखों को बंद करके अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावत सारी रे। अचरज देखा भारी रे भैया, अचरज देखा भारी रे। अन्य महापुरुषों ने भी दर्शाया है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कहिए दुनिया बाती। परम प्रकाश रूप दिन राती। अरे वहां दिन रात एक समान है, करोड़ों सूर्य हैं। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछ दिया घृत बाती। वहां स्वयं प्रकाश हो रहा, दिया घृत की बाती की जरूरत नहीं है।